अरे आदिराज, और लीजिए ना। हाँ, आयशा दी ने बनाए जीजू, सोच लीजिए। वैसे ताऊ जी, सोचने का वक्त हो गया। आखिर पूरी जिंदगी आयशा दी के हाथ का तो खाना है ही नहीं, है ना? What do you mean? What do you mean? मैं अच्छा खाना नहीं बनाती हूँ, मम्मा। नहीं नहीं आयशा दी, आप तो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। बिल्कुल, हमारी लाजो से जो सीखा इन्होंने। और पहला एक्सपेरिमेंट हमारे पे ही हुआ था। अरे बताओ। अच्छा बस 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 इनफ। आदिराज, बेटा क्या बात है, खाना पसंद नहीं आ रहा है? बहुत अच्छा सर। अच्छा अब ये बताइए कि आप और आयशा मिले कैसे थे? हाँ जीजू, आपकी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई? मतलब कैसे मिले, कैसे बात हुई, बताइए ना। ओके, एक वाइल्ड गेस। या मी आयशा के गुस्से से। यस। पापा। जीजू, ताऊ जी ने सही कहा। हाँ, सही जवाब। दीदी के गुस्से से तो सब डरते। अरे हाँ भाई, भूचाल, you know, something on the Richter scale, earthquake types. पापा। अब बट एक मिनट। वैसे ताऊ जी, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जीजू बहुत काम है और उन्हें बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, राइट जीजू? नहीं, ऐसी बात नहीं है। गुस्सा तो मुझे भी बेहद आता है। टफ कंपटीशन हो जाता है कि किसको गुस्सा ज्यादा आता है। Really? But I had heard that opposites attract. Not always, man. Actually, आयशा और मैं एक जैसे हैं। जिद्दी, थोड़े गुस्सैल, इगोइस्टिक। इसलिए सबसे पहले हमारी फ्रेंडशिप हुई और उसके बाद Shut up, guys. भाई देखो, मुझे तो ये लव स्टोरी बहुत पसंद आई, पर कहानी में एक ट्विस्ट है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा। भाई पहले तो तुम आयशा से शादी के खिलाफ थे, फिर ये अचानक चेंज ओवर कैसे? नानी जी, आफ्टर ऑल आपकी ग्रैंड डॉटर है, तो आपको तो पता होगा जब आयशा किसी चीज को हासिल करना चाहती है तो उसे पाकर ही रहती है। Hey, that's not true. तुम भी जानते हो। नानी, मैं बताती हूँ। लाजो ने कहानी को ऐसा ट्विस्ट किया कि सब कुछ सीधा हो गया। यही तो खासियत है लाजो की। अरे सागर। हाय एवरीवन। सॉरी मैं बिना इजाजत के आ गया। Oh, what a surprise. बरका, मैंने आपको टेक्स्ट भी किया था लेकिन I'm so sorry. I've just been very very busy. मुझे टाइम ही नहीं मिला फोन की तरफ देखने का। मैं एक्चुअली यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि आके मिल लूं। लगता है एक फैमिली गैदरिंग है तो मैं कभी और आता हूँ फिर। नहीं नहीं, it's a very special occasion. ये अधिराज है, हमारे होने वाले दामाद, son in law. वाओ, कंग्रेचुलेशन। थैंक्स मैम। उस बिजनेसमैन का अब तो कोई फोन नहीं है। आज से पहले कभी किसी डील में ऐसा हुआ नहीं। जी सर। लास्ट मीटिंग के बाद जैसे गायब ही हो गया। अरे डील नहीं करनी थी तो फोन करके बोल देता कि भाई डील नहीं करनी है। सर मुझे लगता है शायद कुछ गड़बड़ है। मुझे भी ऐसा लग रहा है। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया। अपने सारे इन्फॉर्मर्स को काम पे लगा दो। मुझे उसके बारे में जल्द से जल्द इन्फॉर्मेशन चाहिए, ASAP। कम ऑन। ओके सर। सुनिए प्लीज, आपको जैस्मिन के बारे में कुछ करना ही होगा और जल्द से जल्द। आपको मेरी बेटी जैस्मिन से बहुत प्रॉब्लम होती है हमेशा। अब क्या प्रॉब्लम हो गई? क्या कर दिया मेरी बेटी ने? वो पागल हो गई है प्यार में। ये कोई प्रॉब्लम? ऐसी उम्र में होता है ऐसा? विनोद प्लीज, उसने निखिल के लिए जानबूझकर उसने कांच में अपना पैर रख दिया है। तुम समझ रहे हो इस बात की सीरियसनेस को? समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? उसकी ये हरकतें क्या
क्या बता रही है हमें? विनोद, she is going unstable again. वो दोबारा अनस्टेबल हो रही है। She's getting hysterical. निखिल के पीछे। अगर अभी हमने उसे नहीं रोका तो बहुत देर हो जाएगी विनोद। I can't see my child like this, no. और इसकी जिम्मेदार भी सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। तुमने उसकी गलतियों पर पर्दा डाल के उसकी गलतियों को बढ़ावा देने की गलती की है तुमने, पहले भी की और अब भी वही कर रहे हो तुम। तो क्यों नहीं समझ रहे कि निखिल शादीशुदा है और तुम कहते हो कि उसकी शादी तोड़ देंगे, उसकी बीवी को कुछ कर देंगे? ये कैसे पॉसिबल है? तुम उसके बाप हो जैस्मिन के, तुम उसकी सारी बात मानोगे, लेकिन क्या दुनिया उसके इशारों पे नाचेगी? हाँ, नहीं नाचेगी ना? तुम्हें उसे ये बात समझानी पड़ेगी और जैस्मिन को ये बात समझनी ही पड़ेगी, वरना ट्रस्ट मी, तुम बहुत पछताओगे। जीजू बहुत टेंशन शो की थी क्या मेरी बहन ने? शराब, चुप रहो तुम लोग और टीज करना बंद करो। हमारी लव स्टोरी से भी बहुत ज्यादा अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरी है लाजो और निखिल की लव स्टोरी। They are the real lovers, like Romeo and Juliet, हाँ? अधिराज, तुम्हें ना इनकी लव स्टोरी सुननी चाहिए। लीजिए, रोमियो का नाम लिया और रोमियो हाजिर। गुड टू सी यू। अरे भाई तुम कहाँ थे? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं हम लोग। सॉरी लेट हो गया मैं थोड़ा। Sagar is also here. He also waited because you weren't here. अच्छा भाई, अभी हमने आयशा और अधिराज की लव स्टोरी सुनी, अब तुम्हारा नंबर है। वैसे भाई, इज इट ट्रू कि लाजो ने आपको नाड़ा बांधना सिखाया है? हाँ? और वो सोनबरसा की रात जिस दिन आपकी लव स्टोरी पे मस्कीटोज ने अटैक किया था। अधिराज इज डैम लकी एंड भाई करोड़ों में एक हो जो आयशा दी ने तुम्हें पसंद किया भाई। सीरियसली आज बहुत दिनों के बाद इतनी खुशी महसूस कर रहा हूँ। पर यू नो व्हाट, मुझे एक ड्रिंक पीने का मन कर रहा है। Oh yes, of course. सागर, तुम क्या पियोगे? सिर्फ चाय, मैंने पीना बंद कर दिया। Oh my God! पहले भी सुन चुकी हूँ मैं ये, पर अब तक I mean, how did you manage this? ये लाजो का कमाल है। आप सब जानती होंगे कि मुझे चैलेंज किया गया था लाजो को स्टार बनाने के लिए, और लाजो ने मुझे इंटर्न चैलेंज किया कि मैं ड्रिंकिंग छोड़ सकता हूं या नहीं। आप सब तो रिजल्ट्स जानते हो। लाजो स्टार बन गई और मैं एक टीटॉटलर। भाई कमाल है वैसे, लोग ड्रिंक वगैरह छोड़ते हैं प्यार मोहब्बत में आके या बीवी बच्चों के कहने पे, लेकिन तुमने लाजो के लिए, मतलब शी इज वर्चुअली अ स्ट्रेंजर फॉर यू। Oh, come on, Mom. Lajo is not a stranger to Sagar. Lajo is very special for him. And he holds her in very high esteem. और साथ ही लाजो भी बहुत रिस्पेक्ट करती है। इनफैक्ट लाजो का मेरी जिंदगी में आना मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। एक सच ये है कि मैंने लाजो को स्टार बनने में हेल्प की, लेकिन वो सच अधूरा है। पूरा सच तो ये है कि लाजो ने मुझे एक अच्छा इंसान बनाया, एंड फॉर दैट आई रियली ओ। Look, the lovebirds are busy. Shut up, what?
आज मुझे लगा कि मेरा पेट फट जाएगा। भारद्वाज फैमिली के पहले जमाई की इतनी खातिरदारी तो बनती है। 5 कोर्स लंच? मुझे लगा कि मैं कोई IIM का कोर्स ज्वाइन करने जा रहा हूँ जहाँ मेरा फेल होना पक्का है। मुझे दिख रही थी तुम्हारी हालत, पर हमारे घर में तो ऐसे खाना बनता है। तुमने उन्हें ये नहीं बताया कि मैं क्या क्या खाता हूँ? हाँ बताया था ना, खिचड़ी और पापड़। क्या? मैं सिर्फ खिचड़ी और पापड़ ही खाता हूँ क्या? नहीं, अचार भी लेते हो, और कभी कभी टेस्ट चेंज करने के लिए दाल और चावल खाते हो। वाह, थैंक्स। दादी, तुम्हारे घर के खाने की क्या बात है? नहीं पर आयशा, आज ना तुम्हारी फैमिली के साथ खाना खाकर बहुत अच्छा लगा। कितने प्यारे लोग हैं सब। तुम्हारा भाई, तुम्हारी भाभी, तुम्हारे सारे कजिन्स, पापा, नानी जी, सब। They're all so loving, so caring, so warm. और तुम लोग कितना हंसी मजाक भी करते हो। आयशा, इतने अच्छे लोगों को और इतने अच्छे घर को छोड़कर तुम एक बस्ती के 10 बाय 10 कमरे में क्यों आना चाहती हो? क्योंकि तुम वहां पे रहते हो, और हमारे कल्चर में शादी के बाद पत्नी पति के घर में जाके रहती है। और अगर तुम्हारा ऐसा कोई इरादा है कि शादी के बाद तुम इस घर के घर जमाई बनने वाले हो, तो फिर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। ओए, इतना अच्छा लगता है मेरे साथ एक छोटे से कमरे में रहना। बहुत अच्छे। पता है, जब तुम साथ होते हो ना, मुझे और कुछ नहीं दिखता। घर कितना छोटा है, कितना बड़ा है, कुछ नहीं। आज मैं सबको कह देना चाहती हूँ आशा loves you। जैसे जब सूरज उगता है तो काली रात, चांद, सितारे सब गायब हो जाते हैं। वैसे तुम अरे तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी परफेक्ट हो जाती है। तुम ही मेरा दिन, तुम ही मेरा सवेरा, तुम ही मेरा सूरज, तुम ही मेरी दुनिया। मैडम, आप तो पोएट्री करने लगे। कहीं मेरी रोजी रोटी छीनने का इरादा तो नहीं है ना? अगर आयशा कभी भी लिखेगी तो सिर्फ तुम्हारे लिए। आयशा, मुझे ना कभी कभी थोड़ा डर लगता है कि क्या मैं तुम्हें वो सपने तो नहीं दिखा रहा हूं जो मैं कभी पूरा ही नहीं कर पाऊंगा। और फिर ना बहुत अच्छा भी लगता है कि जब तुम मेरे साथ होती हो ना तो कितनी खुश नजर आती हो। इट्स अमेजिंग। आशा, अगर मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो? तुम्हारे बेलने की पिटाई करूंगी, पिटाई करते रहूंगी। जब तक तुम्हें राइटिंग के फील्ड में कोई इंटरनेशनल अवार्ड नहीं मिल जाता। आयशा, ये तुम्हारा घर है, हम बहुत पास हैं। डिस्टेंस थोड़ा। Now I don't. You're mad. हेलो, who's this? लाजो, माई, कैसी हो? अरे दादा, अंग्रेजी में काहे बोल रही है रे? हम तो डर ही गए थे कि कहीं और से नहीं ना फोन लगा दिए, पॉकलेट नहीं तो। ये बता, तुमको याद बात नहीं आती है हम लोग की? ये नहीं कि कोई चिट्ठी पत्री लिखे, रोज डाकिया बाबू से पूछते थे हम कि चिट्ठी आई लाजो की, और रोज वो हमसे बोलते थे कि नहीं आई, इसीलिए लिखाई पढ़ाई थी हमको।
वहाँ पे सब लोग तुमको मिल गए हैं ना, इसीलिए भूल गई हो माई बाबू को। माई कान पकड़ के माफी मांगते हैं बस। ये फूल से झाड़ू जा पाता ना, तब भेज के तुमको वही पिटाई करते, पगलेट नहीं तो। अच्छा बाबा ठीक है, हमें ना पिटाई कर देना, जी भर के पिटाई करना। काहे जानती हो, हम ना तुमको यहाँ बुलाने वाले हैं दिल्ली, आयशा दी की शादी है। ये दादा, तुम्हारे ननद का ब्याह तय हो गया है? हाँ। अरे तो बड़ी अच्छी खबर है जी। आएंगे ना, समधी आने का ब्याह है तो आना ना पड़ेगा। बाकी ब्याह के पहले एक बार गांव का चक्कर लगा जाना रे, पूरा सोन बरसा याद करता है तुमको। धानी लाखी दिन भर दीदिया दीदिया करती रहती हैं कि चलो दीदिया के पास दिल्ली दिल्ली। तो क्या करे, बोलते हैं कि बाबूजी पैसा का पेड़ लगाए हैं, जाओ तोड़ो और चली जाओ। माई हम बहुत जल्दी आएंगे, और जब आएंगे ना तो तुमको बताएंगे कि हम काहे फोन नहीं करते थे। अच्छा ये बताओ, बाबूजी कैसे हैं? बाबूजी अच्छे हैं जी, और तुमको ना रोजे याद करते हैं। अच्छा ये बता, बबुआ जी कैसे हैं? वो भी फोन नहीं करते हैं, याद नहीं करते हो ना तुम लोग? उनको बोलना कि हम लोग याद कर रहे थे और उनके साथ है गावे आना। ठीक है। अच्छा ठीक है, हम फोन रखते हैं, है ना? अपना ख्याल रखना। हाँ प्रणाम। अब फोन करना, याद नहीं करती है, पिटाई करेंगे समझ लेना। रख। बहुत याद आती है आपकी। काश तुम और बाबूजी यहाँ पर होते तो हमको मिलकर आशीर्वाद देते ना। कल बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा इम्तिहान। अच्छी तरह से जानते हैं हम ऐसी लड़कियों के पैंतरे। जान पूछकर पांव रखा होगा उसने कांच पे, जैस्मिन की बच्ची। लाजो चिल यार, मैं जानता हूँ उसे, और क्या बोलूं, ड्रामा कर रही हो। अरे भड़क जाती वो यार, अनप्रेडिक्टेबल, एकदम पागल किस्म की लड़की है, कुछ भी कर सकती है। जस्ट टेक इट इजी। बिल्कुल ही पागल है। उसका जुनून देखकर ना आपके लिए हमें एक तो गुस्सा आता है और साथ ही साथ बहुत डर लगता है। लाजो प्लीज इतनी टेंशन मत लो। अरे मैं समझता हूँ तुम क्या फील कर रही हो, और वैसे भी ट्रस्ट में मुझे खुद बहुत इरिटेशन होती है ये रनावत के घर जाना, वो जैस्मिन से बात करना। ट्रस्ट मी, थोड़ा पेशेंस रखो, बस एक बार ये केस खत्म हो जाए, उसके बाद इनकी शक्लें तक नहीं देखेंगे। हमें भी नहीं देखनी किसी की शक्ल, और ये केस जैसे ही खत्म होता है ना, हम तो चले हॉलिडे पर सोन बरसा। माई का फोन आया था, माई की आवाज सुने ना तो ऐसा लगा कि बस उड़ के पहुंच जाए हम। एक सेकंड, तुम मेरे बिना जाओगी सोन बरसा अकेले? मुझे छोड़ के तो जाओ, तुम्हारे पीछे पीछे टपक पड़ूंगा जैसे मुंबई आ गया था अपनी लाजो के पीछे। हम भी कौन सा आपके बगैर जाने वाले हैं। दिल्ली में आपको अकेला छोड़कर उस जैस्मिन के पास। हाँ एक बात बताएं, अगर आपके बगैर हम सोन बरसा पहुंच गए ना तो हमारी माई है ना झाड़ू लेकर पूरे गांव में हमें दौड़ाने वाली है। हमसे कहेगी बबुआ जी को नहीं लेकर आई हो। और अगर आपको लेकर चले भी गए तो भी हमारा नुकसान है बहुत बड़ा। पूछो क्या? क्या? पूरा गांव, पूरा सोन बरसा बबुआ जी ये खाइए, बबुआ जी वो खाइए, बबुआ जी के हाथ दबाएंगे, पैर दबाएंगे, सेवा करते रहेंगे। हमारा तो नुकसान ही हो जाएगा ना। अच्छा ही तो है। कितना हो गया तृष्णा जी तृष्णा जी तृष्णा जी, थोड़ा बउआ जी भी होने दो। क्यों? अच्छा हाँ बाबा, बहुत 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 अच्छा। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस अभी तुम्हें कह रहा था पेशेंस रखो, और खुद इम्पेशेंट हो रहा हूँ। वेट ही नहीं कर पा रहा कब इस केस से निकलूं, इस रनावत के चंगुल से फ्री हूं और अपनी लाजो के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकूं, एक
हैप्पी मैरिड लाइफ की। बस एक ही दिन की बात है निखिल जी, जान लगा देंगे लेकिन सबूत इकट्ठा करके ही रहेंगे। सीबीआई वालों ने हमें नकली चाबी भी दी है, बस दूसरी तिजोरी का पता लगाना है हमें। लाजो, तुम्हें जान मान लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखना है कि तुम्हें कुछ ना हो। अब चाहे जो भी हो जाए, तुम किसी नई प्रॉब्लम में नहीं फंस सकती। कैसे फंसेंगे हम? आपके प्यार की ताकत जो हमारे साथ है। Aisha, see, I understand. He's a very simple guy, बड़े नेक इरादे रखता है और चाहता है कि बहुत ही सिंपल इनफॉर्मल सी सेरेमनी हो, बट हमारी तो एक ही इकलौती बेटी है ना। हम तो चाहेंगे कि धूमधाम से शादी हो, हमारे भी कुछ सपने हैं। अब तुम मना मत करना। नहीं मम्मा, पर आदि को बुरा नहीं लग जाए। वो मैं संभाल लूंगी। एक्चुअली इतना जरूर है कि उससे बात करके मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने उसे पहचानने में गलती की। ही इज अ नाइस फेलो और बहुत ही खुददार है। उसकी बातों से लगा कि वो अपने पेरेंट्स से लड़ झगड़ के नाराज होकर उनसे अलग रह रहा है, इतना कि उनके बारे में बात भी नहीं करना चाहता। तुम उससे बात करके देखो, उससे पूछो उसकी फैमिली के बारे में। मम्मा, मुझे लगता है कि अगर वो बात नहीं करना चाहता है ना, तो मुझे भी उसे फोर्स नहीं करना चाहिए। एंड एनीवेज मेरी शादी तो उससे होने वाली है, उसके फैमिली से नहीं। और अगर वो अपने फैमिली को इस मैटर से दूर रखना चाहता है ना, तो मुझे भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए उसकी डिसीजन की। कैसी बातें कर रही हो आयशा? तुम्हारी उससे शादी होने वाली है। जब अधिराज से शादी हो जाएगी तो उस फैमिली में तुम बहू बनकर जाओगी। उस फैमिली को जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है? आयो, अपने इन-लॉज से मिलने की कोशिश तो करोगी। शादी पर बड़ों का आशीर्वाद चाहिए होता है। हो सकता है तुम्हारी वजह से उन लोगों के बीच की जो नाराजगी है वो दूर हो जाए, फिर से मिल जाएं, साथ रहने लगे। फैमिली इज फैमिली। Do you need a doctor or what? बुखार तो नहीं है? फिर तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। मतलब तुम अपनी बेटी को कह रही हो परिवार का साथ रहने का महत्व और बड़ों का आशीर्वाद। हाँ, भाई तुमने तो आज तक इंदर के परिवार की कभी परवाह नहीं की। मतलब आज तक जिंदगी में तुम सिर्फ एक बार सोन बरसा गई हो, वो भी लाजो और निखिल का रिश्ता तोड़वाने के लिए। You are being so funny. और इंदर कितने लाडले हो गए ना आपके अचानक। Charming. Oh, I know I'm charming, but I'm not being funny. तुमने कभी इंदर की फैमिली में तो इंटरेस्ट लिया नहीं, फिर आज अधिराज की फैमिली में इतना इंटरेस्ट कहाँ से हो? Well, I just find him very interesting. Really? आज घर पे कोई नहीं है, आज अच्छा मौका है। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा हैरी। ना भैया घर पे है ना भाभी। आज किसी भी हालत में हमें वो तिजोरी ढूंढनी होगी। और लाजो आज जासूसी जरूर करेगी, उसे रंगे हाथों पकड़ूंगा। कहीं मिसेस रनावत ने जानबूझ के तो ये सब नहीं किया, जाल बिछाया हो हमें पकड़वाने के लिए। हम पकड़े गए तो क्या होगा, लेकिन खतरा तो उठाना ही पड़ेगा ना हमको। अब पीछे नहीं हट सकते हम। घर में धनिया नहीं है। सविता, 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 अरे वापस कैसे आ गया? वो हमारे बारे में कुछ जानने आया होगा।
साहब ने मना किया था ना। क्या बकवास कर रही है? मालिक कौन है, तू या मैं? मेरी बात ध्यान से सुनो। वो लाजो है ना, उस पर मुझे पूरा शक है। 2 बार मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने सब कुछ मेरे ऊपर ही डाल दिया। अब उस पर ध्यान रखना है, समझी? लेकिन साहब और मेम साहब ने कहा था कि आपको घर में नहीं आने देना। चुप, बिल्कुल चुप। देख, वो ना भाई साहब के कमरे में जाने की कोशिश करेगी। मैं उस पर नजर रखे हुए हूं। जैसी वो अंदर जाएगी, मैं बाहर से दरवाजा बंद कर दूंगा। उसके बाद वो लाख चिल्लाए, दरवाजा मत खोल, समझी? समझी? जी जी जी। हम यहाँ रुक नहीं सकते, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। ये वाले यहाँ पे ऐसे करेंगे और यहाँ पे जो पर्दे हैं वो डबल कलर के ही रहेंगे और यहाँ वाला मैं इस सेक्शन को वहाँ पे और आयशा, हाँ? ये क्या कर रही हो तुम? आदि मैं सोच रही थी ना, ये वाली दीवार को हम डार्क कर देंगे और बाकी सब लाइट कर देंगे, हाँ? और यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल सा फ्लावर वास और यहाँ पे आर्ट इफेक्ट और जो ये एरिया है ना, हाँ? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ आयशा। मैं भी तुमसे ही बात कर रही हूँ। मैं शादी करके इस घर में आने वाली हूँ, कम से कम रहने लायक तो बना दो। यहाँ पे ना ये जो लाइट्स है ना, हमें चेंज करना पड़ेगा। मुझे ना डार्कनेस पसंद नहीं है। येलो लाइट्स, पता है मुझे रोसेशिया है। यू नो व्हाट इज रोसेशिया, राइट? नो। मतलब मेरे गालों को येलो लाइट सूट नहीं करते हैं। जब तुम ऐसे वाले फेसेस बनाते हो ना, तुम्हारी नाक ना पकौड़े ऐसे भूल जाती है। अच्छा, तुम्हें आज हो क्या गया है? कुछ पीकर आई हो क्या? नहीं, पीने वाली हूँ तुम्हारे साथ चाय। आयशा, वैसे ये डेकोरेशन का फितूर है क्या? कुछ नहीं, बस तुम्हारे एक्सप्रेशंस देखना चाहती थी। ओके, कूल। थैंक गॉड तुम सीरियस नहीं थी। हैं? What do you mean? हाँ? क्या कहना चाहते हो? मैं यहाँ का डेकोर चेंज नहीं कर सकती। ये मेरा घर नहीं है, यहाँ पे मेरा कोई हक नहीं है। ओके ओके, गुस्ताखी माफ, गुस्सा मत करिए प्लीज। आपके हाथ में गरम चाय मुझ पे गिर जाएगी, मैं जल जाऊंगा। हाँ, फाइनली। तुम उससे बात करके देखो, उससे पूछो उसकी फैमिली के बारे में। आदि, मुझे पता चला है कि तुम अपने फैमिली वालों से नाराज हो, इसलिए तुम उनके साथ नहीं रहते और उनके बारे में बातें भी नहीं करना चाहते हो। आदि, जब हमारी शादी होगी तब तो वो आएंगे ना, वो भी तो जानना चाहते होंगे कि उनके घर की बहू कौन है, कैसी है, और हमें भी तो उनके आशीर्वाद की जरूरत है ना? तुम कितना जानते हो उनको? क्यों चाहिए तुम्हें उनका आशीर्वाद? पर फिर भी वो तुम्हारे आशा, आशा सुनो, तुम पूछ रही हो तो मैं इस बात का जवाब दे रहा हूं। तुम्हें सोचना है शादी किससे करनी है, मुझसे या फिर मेरी फैमिली से। मेरा अंदाजा सही था, हो ना हो ये भाई साहब के कमरे में ही गई है।
खोलेगी। इस बेवकूफ ने ही मना किया है और कोई घर में भी नहीं है। लाजो दरवाजा खोलो, मुझे पता है तुमने ही लॉक किया है। दरवाजा खोलो लाजो। लाजो देखो अच्छा नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोलो। इससे पहले कि कोई हैरी को कमरे से बाहर निकाले, हमें अपना काम खत्म करना ही होगा। आज हमारी जान ही क्यों ना चली जाए, आज तो हम सबूत ढूंढ के ही रहेंगे। भगवान हमें शक्ति देना। सविता दरवाजा खोलो। सविता, लगता है छोटे मालिक ने लाजू को बंद कर दिया कमरे में। बेचारी लाजू, बचाओ क्या। जैसी वो अंदर जाएगी मैं बाहर से दरवाजा बंद कर दूंगा। ये बात लाख चिल्ला, दरवाजा मत खोलो। राम जाने छोटे मालिक के दिमाग में क्या चल रहा है। कहीं मैंने उनको घर में आने दिया, इस वजह से मेरी नौकरी ना चली जाए। हे भगवान बचा ले, मुझे नहीं पड़ना इस झमेले में। अयो दादा, ये अलमारी इतनी साफ कैसे? बाकी सब में धूल लगा है और ये एकदम ही साफ। जरूर तिजोरी यही होगी। तो अब तक कुछ भी पता नहीं चला आपको? मैंने आपको बैंक स्टेटमेंट दी, अकाउंट नंबर तक बताया। पेशेंस मैम, पेशेंस। इसमें वक्त तो लगता है।
अब हमारे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि बस घुमाई और बैंक का ताला खुल गया। ओ लाला। मेरे पास आपकी इस बकवास के लिए वक्त नहीं। आप ये अकाउंट किसका है ये पता लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? मेरे आदमी इंफॉर्मेशन जुटाने में लगे हैं। बैंक का मामला है बरखा जी, जरा सी गलती हुई और मैं जेल के अंदर। ऐसे काम बहुत ही सलीके से, बहुत ही सफाई से और बहुत ही तरीके से होते हैं। कोई बच्चों का खेल नहीं है मैम। तो आप मुझे ये बताना चाह रहे हैं कि अभी तक आपने कुछ नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं है बरखा जी, बट ऐसा लगता है कि आपके पति बहुत ही ज्यादा सतर्क रहते हैं। आपने जो जो जगह हमें बताई थी वो वहां इन दोनों गए ही नहीं। कहीं बरखा जी ऐसा तो नहीं कि उन्हें आप पे शक हो गया हो? कहीं ऐसा तो नहीं उन्हें पता चल गया हो कि आपने कोई डिटेक्टिव हायर किया उनके लिए? Of course not. इंदर ऐसा सोच भी नहीं सकते। पर अगर आपका यकीन सही निकला तो बहुत ही जल्द हमारे हाथ कोई ना कोई इंफॉर्मेशन लग जाएगी, और जहां एक सिरा हाथ लगता है वहीं पूरी की पूरी कहानी खुल के सामने आ जाती है। बट एज आई टोल्ड यू बिफोर, पेशेंस मैन, आपको थोड़ा तो इंतजार करना पड़ेगा। टेक योर टाइम, बस काम होना चाहिए। ओके। हमें पता चला है कि रनावत के पास एक ब्लू डायरी है, उसमें उसके सारे कॉन्टैक्ट्स और रिकॉर्ड्स हैं। You know what? We really need this diary. अगर एक बार आपको ब्लू डायरी मिल जाती है तो हमारा काम खत्म। आप मेरे अगेंस्ट सारे चार्जेस ड्रॉप कर देंगे। I'm free to go. Yes, you guys are very much free to go. सविता, दरवाजा खोलो। ये तो हैरी की आवाज है। कौन है? कौन है अंदर? सविता, मैं हैरी हूँ। मैं अंदर फंस गया हूँ, दरवाजा खोलो प्लीज। हाँ, लेकिन साहब ये तो लॉक है। ओहो, एक काम करो, नीचे जाओ, वहां पर एक शोकेस है, उस शोकेस से चाबी ले आओ। जी। जल्दी। सब आप यहाँ? हे भोले बाबा, धन्यवाद। पकड़ लिया। क्या लगा तुम्हें? मुझे कमरे में बंद कर दिया तो तुम्हारा रास्ता साफ? हाँ? भूल गई? दुनिया देखी है मैंने, अब मुझे झांसा देना इतना आसान नहीं।
रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। हे भगवान, क्या करूं मैं? मिर्जा, वो छोटे साहब, वो हैरी साहब आए। हैरी आए? मैं बहुत डर गई मेम साहब। वो स्टोर रूम में वो लाजो हैरी क्या? वो लाजो। तुम जरा शांत हो जाओ, चुप, एकदम चुप। हैरी को घुसने किसने दिया इस घर में? हमने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो तो गार्ड्स कहाँ थे? सो रहे थे क्या? सब जानते कि हैरी का इस घर में घुसना मना है, फिर भी। और तुमसे भी मैंने कहा था ना। हम क्या करते मेम साहब, उन्होंने हमें धमकी दी थी और फिर वो तो मालिक है ना, और उन्होंने कहा था लाजो को कमरे में बंद कर दो। और फिर न जाने क्या हुआ, वो खुद भी कमरे में बंद हो गए। बहुत हो गया चूहे बिल्ली का खेल, अब बचकर कहां जाओगे? दुनिया देखी है मैंने, लेकिन तुम जैसी चालाक औरत नहीं देखी। छोड़ो हमारा हाथ। हैरी एक बार किसी लड़की का हाथ पकड़ ले तो छुड़ाना इतना आसान नहीं होता। अब मेरी बारी, मैं तुमसे बदला लूं, तुम्हारी पोल खोलकर। सारे सबूत है मेरे पास। देखो, छोड़ो हमारा हाथ, आज हमें तुम रोक नहीं पाओगे। चुप! ज्यादा पक किया ना तो गोली मार दूंगा। फिर जिंदा हो या मुर्दा भाई साहब के सामने ले जाके पटक दूंगा, वही फैसला करेंगे। तुमने मुझे घर से निकलवाया था ना, अब देखो तुम्हारा क्या हाल होता है। सुनो लोगों, एक थी लाजो उर्फ तृष्णा द स्टार, जिसका पति निखिल बिल्कुल बेकार हमारे घर में आके बन गई एक कुक, जिसके हाथ लग गई एक बुक, लेकिन उससे हो गई एक चूक। बिना दुनिया देखे हैरी से पंगा ले लिया, जिसके हाथ में है एक बंदूक। कैसी लगी कहानी? अरे भाभी, अरे व्हाट टाइमिंग भाभी, आओ आओ जल्दी आओ। ये देखिए, रंगे हाथों पकड़ा है मैंने इसे। इसके हाथ में डायरी देखिए। हाँ, ये भैया के कवर्ड से चुराया है इसने। आप लोग मुझ पर शक करते थे ना, मुझ पर भरोसा नहीं था, घर से निकाल देता मुझे। देखिए, असली गुनहगार ये है। रुक, ज्यादा होशियारी की तो गोली मार दूं। देखा भाभी,